यह है बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात पंजाब की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में वर्चुअल रैली की। हालांकि इस रैली में भी सिद्धू और चन्नी की खींचतान साफ तौर पर दिखाई दी। राहुल गांधी के सामने नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। सिद्धू ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन है। सिद्धू ने कहा कि मुझे निर्णय लेने की ताकत देना, चाहे कोई भी फैसला हो, लेकिन सिर्फ देखने वाला घोड़ा मत बना देना। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर पंजाब चाहता है कि सीएम उम्मीदवार घोषित हो तो कार्यकर्ताओं से पूछकर फैसला किया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जो व्यक्ति सही होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा और बाकी लोग मिलकर एक टीम की तरह लड़ाई लड़ेंगे। कोई कहे कि कोई लड़ाई है और मैं छाती ठोक के कहना, ਅੱਜ पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे नूं लागू कौन करू, बंदा किहड़ा देओगे, चेहरा किहड़ा देओगे, बोलो सही है कि नहीं है। असीं सारे इकट्ठे हां, असीं टीआरपी लिए नहीं लड़ रहे, अगली सरकार बनाउण दे लई लड़ रहे हैं महाराज। और अगली सरकार बनाउण लई नीहां च भी चिंडदी नवजोत सिंह सिद्धू जे उफ कर गया, लेकिन निर्णय लैण दी ताकत दईओ, भावें कोई निर्णय होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दिओ, बाकी सब ठीक है। बोले सो निहाल। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर। और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे लड़ाई लड़ेंगे। दूसरिया पार्टियां वाले तंज कस दे कि इन्हां दी बरात दा लाड़ा कोई नहीं, ना आपसी लड़ाई है। सिद्धू साहब उरे आके खड़ो जरा, आ लो, आओ आशु जी, आओ सारे जाने, आओ आशु जी, तुसी भाजपा यार। एवं कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते, एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी, तुसी मैनू जो देता इस तो ज्यादा मैं क्या मंग सकदा है। मैनू मेरी जान भी पंजाब दे लोकां वास्ते हाजिर है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में उनका थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है। एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जाट नेताओं के साथ हर चुनाव से पहले बैठक होती है। जयंत चौधरी परिवार के रहे हैं, बीजेपी उनका घर पहले भी था। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सर हमारे साथ में हैं। पिछले 2-2.5 महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में हवा बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि केवल संजीव बालियान ही जाट गांवों में घुस सकते हैं, बाकी कोई बीजेपी का नेता नहीं घुसता। नहीं, ऐसा ना कहो यार। हाँ। बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल गलत है। देखिए क्या है कि कुछ गांव में, कुछ जगह पे, हर गांव में कुछ लोकदल के समर्थक, कुछ समाजवादी पार्टी के, कुछ भाजपा के, वो हर गांव में कई बार 5 कोई हमारा उम्मीदवार कहीं जा रहा है और 5 लोग खड़े होकर नारे लगा दो, वो तो पहले ही समाजवादी पार्टी के या किसी दूसरी पार्टी के थे। बयान आया कि जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो गलत घर में चले गए हैं। ये अब क्यों आपको याद आया कि जयंत चौधरी गलत घर में चले गए, जबकि पहले से ही? पहली बात तो बैठक हमारी हमेशा होती आई। 2017 में भी याद करो आप, 2017 के चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर भी बैठक हुई थी। कुछ आपस की बात होती है, बैठक में आपस में बातचीत होती है। तो यहाँ पे किसकी चलेगी, पहले कौन मुख्यमंत्री, पहले अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजम खान ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। तो ये कहने का, कई बार हम भाषण में ऐसी बातें कहते हैं, यही मतलब था इसका कि भाई यहीं रह लो, यही पुराना घर है, यही हमारा घर है भाजपा में। जयंत चौधरी से आज हम लोगों की बात हुई, वो ये बोले कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो कि अपना फैसला बदलूंगा। भाजपा जोड़ तोड़ की अब राजनीति कर रही है। हम बिल्कुल नहीं बदलवा रहे। किसने कहा हम बदलवा रहे हैं साहब फैसला? जो जाए वो वहां रहो, वो कहने की बात थी। कही जाती है कि गलत गठबंधन चुन दिया। गठबंधन दिल्ली और लखनऊ में, जमीन पर गठबंधन नहीं है।
प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा गलत थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी बात किसानों को समझा नहीं पाए, हम माफी चाहते हैं, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। अगर नहीं बात पसंद थी किसानों को, उनके मान सम्मान के लिए वापस लिए, ये कह के तो नहीं रहे इसमें कुछ गलत था, ये कह के लिए भाई आपको पसंद नहीं तो वापस ले लेते हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की सियासत करती है, हम भाईचारे की सियासत करेंगे और कल से उसका आगाज मुजफ्फरनगर से होगा। अच्छी बात है, हम भी भाईचारे की सियासत करते हैं। अब अखिलेश यादव आए हैं तो गठबंधन के तय काम जरूर करें। 6250 युवाओं पर फर्जी मुकदमे लगाए थे, उनसे भी माफी मांग ले। तो दरवाजे सर अभी खुले रहेंगे जयंत चौधरी के लिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये निर्णय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे या सेंट्रल लीडरशिप लेंगी, ये निर्णय लेने का अधिकार लेकिन सर आपके सांसद प्रवेश वर्मा ट्वीट करके कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं और गलत घर चुन लिया। देखिए, उसका जवाब तो वही देंगे। चलिए, धन्यवाद सर। संजीव बालियान हैं जो कि कह रहे हैं कि बीते 2.5 महीनों से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है, इसके वजह से जो है वो बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रही है। मेरठ के सरधना से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई में एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने पर विवाद गहरा गया है। मुंबई महापौर किशोरी पेडनेकर और कैबिनेट मंत्री असलम शेख का कहना है कि अमित साटम ने पूर्व वार्ड में टीपू सुल्तान के नाम पर एक सड़क का नाम रखने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। सबूत के तौर पर साल 2013 का बीएमसी का एक दस्तावेज भी जारी किया गया है, जबकि अंधेरी पश्चिम के बीजेपी विधायक अमित साटम ने इससे इनकार कर इसके खिलाफ जालसाजी का केस चलाने की मांग की है। इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक भाषण ट्वीट किया है, जिसमें वो टीपू सुल्तान को महान योद्धा बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी मालवनी के मैदान पर लिखे टीपू सुल्तान नाम को हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। और देश की सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया अब टाटा समूह की हो गई है। इसे टाटा समूह को सौंपने की सभी कानूनी औपचारिकताएं गुरुवार को पूरी कर ली गई हैं। एयर इंडिया की कमान मिलने के फौरन बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। टाटा समूह का वादा है कि वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एयरलाइन विकसित करेगा। एयर इंडिया के लिए टाटा घराने ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई थी। उसने 2,700 करोड़ का भुगतान सरकार को किया, साथ ही 15,300 करोड़ के उसके कर्ज की जिम्मेदारी ली। इत्तेफाक से भारत में अपने उड्डयन की शुरुआत टाटा घराने ने ही की थी। इस लिहाज से एयर इंडिया की एक तरह से घर वापसी है। इसी के साथ भारतीय विमानन के आसमान पर टाटा का कब्जा कुछ और बड़ा हो गया है। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट की शानदार रिहर्सल हुई। इस दौरान लाइट और लेजर शो के साथ ही आसमान में सैकड़ों ड्रोन विमानों के तरह तरह के करतब देखने को मिले। ड्रोन विमानों ने आसमान में कई तरह की आकृतियां बनाई। इस अनोखे अनमोल अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें साथ। जब हम भारतवर्ष की मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे हृदय हो रहा है, आज कोटि कोटि भारतवासी देश उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठा